हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं कक्षा 10 की गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा आया करता है। ठीक है, क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम मान लेते हैं, क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक हमारे जो हैं वो x, y। हम क्या मान लेते हैं, जो बिंदु के निर्देशांक है वो x, y है। ठीक है, तथा यहाँ पर ध्यान दीजिए, तथा बिंदु बिंदु जो दिया है हमें क्या दिया है बेटा, -1, 7 और क्या दिया है, ये दिया है 4, -3। ठीक है, ये बिंदु दिए गए हैं। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि x1 बराबर कितना, -1, ठीक है, और y1 बराबर है हमारा बेटा 7, x2 बराबर है 4, क्योंकि पहले वाले क्या मानोगे, x1 y1 x2 y2। तो y2 हमें कितना दिया है बेटा, -3। ध्यान देना, ये हो गया। तथा ठीक है, यम अनुपाते n बराबर कितना दिया है, यम अनुपाते n दिया है बेटा 2/3। तो ये हो गया, वो सॉरी 2:3, तो ये 2:3। अब हमको चूंकि निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक हमने माना x, तो यहाँ से इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर जो होगा वो होगा यम x2 प्लस, ठीक है, यम x2 प्लस n x1 बटा यम प्लस n। ठीक है, तो यहां से हम मान रख देते हैं। m का मान क्या है बेटा, m का मान है 2, x2 का मान कितना है 4, प्लस n का मान 3, ठीक है, और इनटू और x1 का मान कितना है -1, तो ये हो गया बेटा -1 बटे 2/3। तो यहाँ से 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 5 3 और 3 2 5, 8 में से 3 गया 5, 5/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया, 1 आया। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद बेटा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, हमको y की वैल्यू चाहिए। तो y बराबर होगा बेटा y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। अब m की वैल्यू 2, ठीक है, m की वैल्यू कितना है 2, y2 की वैल्यू y2 -3 है, तो -3 प्लस n की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू कितना है 7, ठीक है, और बटा कितना 3/2, 3/2। अब यहाँ से 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, ठीक है, और 3 2 कितना होगा बेटा, यहाँ पर ऐसा कर लो 2/3 कर लो, तो 3 2 5, तो यहाँ से 11 से 6 गया 5, ठीक है, 11 से 6 गया 5, बचा 1, 15/5, 5 तिहाई 15 यानी कि 3। y का मान कितना हुआ, 3 हुआ। तो हम कहेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक जो होंगे बेटा, ठीक है, निर्देशांक वो क्या होंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ठीक है, तो 1, 3। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आप तक वीडियो पहुंचा सके। थैंक यू।